राज्यसभा चुनाव की राजनीति अलग चल रही है और दिग्विजय सिंह की जो सियासत है वो हमेशा से अलग चलती है। 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जिस ऐतिहासिक पराजय का सामना करना पड़ा, वह दिग्विजय सिंह के दलित एजेंडा का परिणाम थी। कांग्रेस सिर्फ 38 सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी। पिछड़ा वर्ग की कांग्रेस से दूरी भी इसी चुनाव के बाद देखने को मिली। जबकि आप देखिए ना कि दिग्विजय सिंह ने ही जो 1994 में 14% आरक्षण ओबीसी को दिया था, जिसका लाभ उनको 1998 के विधानसभा चुनाव में मिला था। लेकिन इसके बाद आप देखिए 2003 में चुनाव हार गए। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग ने भी कांग्रेस से मुंह फेरना इसी चुनाव से शुरू किया था। मुस्लिम वोटों का बंटवारा भी देखने को मिल रहा है। दिग्विजय सिंह का नया मिशन अनुसूचित जाति और मुस्लिम वोटर को वापस कांग्रेस की ओर लाने का है। बहुत अच्छा कोशिश लग रही है, लोग उसकी सराहना भी कर रहे होंगे। पिछले दिनों कई घटनाक्रम में ग्वालियर से दिग्विजय सिंह ने इस मिशन की शुरुआत की है। और यहाँ दिग्विजय सिंह के जो साथ जो हैं वो हैं पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला। बालेंदु शुक्ला की जो पहचान है स्वर्गीय माधवराव सिंधिया के बाल सखा के तौर पर है। माधवराव सिंधिया के निधन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनके रिश्ते लंबे नहीं चल पाए। वे कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले गए थे। सिंधिया भाजपा में गए तो बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में वापस लौट गए। यही राजनीति है, इसी तरह से चलती है। शुक्ला और दिग्विजय सिंह साथ साथ दिख रहे हैं। दोनों मुस्लिम अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति वर्ग को एक मंच पर लाकर कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को फिर से संगठित करने का तर्क दे रहे हैं। बालेंदु शुक्ला के सामाजिक संगठन मोहब्बत की दुकान, देखिए बड़ा अच्छा नाम है। राहुल गांधी अक्सर इसकी बात करते हैं कि बैनर के तले जो है ये ग्वालियर में रामाजी का पुरा है। वहां हस्सू हद्दू खां सभागार है, उसमें मुस्लिम और अनुसूचित जाति वर्ग का संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया। वैसे जो मैंने बताया ना कि आपको जो मोहब्बत की दुकान है वो राहुल गांधी की है और यहाँ दिग्विजय सिंह चला रहे हैं एससी और मुस्लिम को साथ लाने की, एक अलग तरह का सियासी समीकरण बिठाने की। अब इस संगठन का ये सम्मेलन है। आयोजन ऐसे क्षेत्र में किया गया जहां दोनों वर्गों के उल्लेखनीय आबादी यानी अच्छे खासे संख्या में लोग थे रहते हैं उस पूरे इलाके में। इस सम्मेलन में दिग्विजय सिंह ने मुस्लिम व अनुसूचित जाति वर्ग के गठजोड़ को वर्तमान राजनीति के लिए आवश्यक बताया और प्रभावी बताया। सम्मेलन में दोनों वर्ग के जो प्रबुद्ध जन और सम्मानित लोग थे उनको वहां सम्मान दिया गया, उनका सम्मान किया गया। लेकिन क्या है, मंच पर जो मौजूद ग्रेटर ग्वालियर के जो मुहर्रम एवं करबला इंतजामिया कमेटी है, उसके जो अध्यक्ष थे, वो उन्होंने मंच पर जो है अपनी पीड़ा भी जाहिर की। अख्तर अख्तर हुसैन कुरैशी साहब हैं, इन्होंने बहुत ही नाराजगी भरे लहजे में उस मंच पर कहा कि ऐसे सम्मेलन जमीनी वास्तविकता से कोसों दूर है। उनकी पीड़ा यह थी हुसैनी साहब की कि मुस्लिम समाज हमेशा कांग्रेस के साथ खड़ा रहा, इसके बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। आजादी के बाद से जो मुस्लिम समाज का, आप देखिए ग्वालियर में जहां ये सम्मेलन कर रहे हैं, कभी कोई जिला अध्यक्ष ही नहीं बना, ना पार्टी ने बनाया। तो फिर अल्पसंख्यक कैसे भरोसा करेगा? सम्मेलन में मुस्लिम वर्ग के एक प्रतिनिधि को ही मंच पर जगह मिली। दलित वर्ग से भी कोई प्रभावशाली व्यक्तित्व जो उस ग्वालियर चंबल के इलाके में अपनी पकड़ रखता हो, पैठ रखता हो, वो वहां उस मंच पर मौजूद नहीं था। जाहिर है कि सम्मेलन का जो मकसद है कुछ और रहा होगा, जो आने वाले दिनों में सामने आएगा। वैसे हम आपको बता दें कि कांग्रेस ने वर्ष 2018 में 15 साल बाद सत्ता में जब वापसी की थी, उसकी वजह ग्वालियर चंबल संभाग का दलित वर्ग था। चुनाव से पहले दलित सवर्ण संघर्ष से भाजपा को काफी नुकसान हुआ। ग्वालियर चंबल में बढ़त के बाद भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे।